सप्तपंचाशः सर्गः। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पुरवासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौसल्या की मूर्छा तथा अंतःपुर की रानियों का आर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। उसके बाद वो सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सूनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहां हैं, ये पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहां लौट आया हूं। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। ये जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हां राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहां श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थीं। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अट्टालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूब गए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थीं। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहां से गए थे और उनके बिना ही यहां लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौसल्या को ये क्या उत्तर देंगे?
मैं समझती हूं जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौसल्या अभी तक जीवित हैं। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौसल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहां मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौसल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगीं। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगीं। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ।